हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एसिड है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, और उस सभी के बाद हम बेस की प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि किससे रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जिसमें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप कई सारे रिएक्शंस भी पढ़ोगे, और रिएक्शन इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एसिड और बेस से जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के आप कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो आपको डेली लाइफ में भी देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी के प्रॉपर्टीज़ और इनके डिटेल्स जानने होंगे। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं, एसिड क्या क्या कर सकते हैं। तो एसिड आप किसे बोलोगे? जो भी वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, अगर आप उन्हें वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो हमारे जनरली क्या कहलाते हैं? एसिड। और उनका टेस्ट क्या होता है? उसका टेस्ट होता है सोर, यानी कि खट्टा। तो इसका जो टेस्ट होगा वो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, यानी कि इसका टेस्ट होता है सोर, खट्टा। और जो बेस होगा उसका जो टेस्ट होगा वो आपका बिटर यानी कड़वा थोड़ा उसका टेस्ट आता है। तो यही इसके जो एग्जाम्पल है एसिड्स के, उसमें हम देखेंगे कि नेचुरल जो हमारे एसिड्स आते हैं उसमें हमारे क्या क्या है। नेचुरल एसिड में हमारे सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड और लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे सिट्रिक एसिड होता है लेमन्स में यानी नींबू में, और एसिडिक एसिड होता है हमारा विनेगर यानी सिरका में। उसके बाद हमारा आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको देखोगे कि कर्ड यानी कि दही जो होता है, दही आप जानते हो कि जो हमारा लैक्टोबिलियस होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे दूध में लैक्टोबिलियस होता है, वही उसे कर्ड के रूप कर्ड का उसे फॉर्म कर देता है। तो यही तीन जो हमारे हैं वो हमारे क्या बोलते हैं नेचुरल एसिड्स है। और इसके बाद हमारे आता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में क्या है? मिनरल्स मीन यानी कि खनिज। तो उन सभी से जो रिलेटेड एसिड्स होंगे वो हमारा आता है मिनरल एसिड, जिसमें हमारा आ जाएगा HCl आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जिसे आप H2SO4 के नाम से जानते हो, और नाइट्रिक एसिड आ जाता है जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको काफ़ी याद रहना चाहिए, तभी आप कई सारी चीज़ों में आप इन सभी का यूज़ कर पाओगे। ये जो हमारे एसिड्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरह से किया जाता है। जैसे इसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक तो ओरिजिन के टाइप से किया जा सकता है, या फिर इसका जो स्ट्रेंथ यानी कि इसका जो पावर होता है उसके हिसाब से भी आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म इसके क्या क्या है। आप कैसे बोलोगे कि कोई ये जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिड है और जो दूसरा सब्सटेंस है वो हमारा बेस है। तो इन सभी जानने के लिए आपको इन सभी की जो एसिड होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, तभी आप इन सभी को जानोगे, तभी आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो हमारा जो टेस्ट होता है एसिड का यानी स्वाद, तो इसका स्वाद आपको कैसा मिलेगा? इसका स्वाद आपको खट्टा देखने को मिलता है। तो जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं तो उन सभी का जनरली नेचुरल जो एसिड्स होंगे उन सभी को आप टेस्ट भी कर सकते हो, इससे पता लगा सकते हो कि ये हमारा जो टेस्ट में आते हैं वो हमारे 100 टेस्ट में आएंगे। लेकिन जो स्ट्रेंथ अगर आप नॉर्मली क्या जो स्ट्रेंथ यानी कि जो जिसका पावर ज़्यादा जो एसिड का होता है उसे आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं तो वो आपके जो ऑर्गन्स होंगे उसे भी डैमेज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप हमेशा टेस्ट करके नहीं बता नहीं सकते हो कि वो हमारा एसिड है या बेस है। तो उसके लिए भी आप और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे जो एसिड होगा उसे आप अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे और उस वाटर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट हो जाता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी उससे आप प्रवाहित कर सकते हो। यानी अगर आप इसे जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो आप कोई बीकर लेना, उसमें बीकर या कोई भी बर्तन ले लेना जिसमें कि आप वाटर डालो और कोई एसिड डाल के देखना, देन उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डाल देना और आप एक बल्ब छोटा सा बल्ब लेकर उसे जलाने की ट्राई करना, तो वो भी आपका आप देखोगे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, वो बल्ब धीरे धीरे आपको जलता हुआ दिखाई देगा। तो तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये भी आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है एसिड को पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा एसिड है, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो हमारा ब्लू जो लिटमस होता है उसे रेड लिटमस में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस क्या है? लिटमस आपका एक इंडिकेटर है, जो एक कलर है इंडिकेटर है, जिससे पता लगा सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। और इसके बाद हमारा आता है रिलीज H+ आयंस इन वाटर। तो जनरली आप देखोगे कि इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाता है। तो जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसमें हमारा H+ आयन रिलीज होता है,
तो ये दो तीन जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू आप जान सकते हो। तो जो हमारा एसिड होता है उसे तीन तरह से इसे क्लासीफाई किया जाता है। पहला ओरिजिन की टाइप से इसे क्लासीफाई करोगे, दूसरा इसके स्ट्रेंथ के टाइप से करोगे, और तीसरा इसके जो कंसंट्रेशन होता है उसके टाइप से करोगे कि किस में आप किसका मात्रा कंसंट्रेशन में किसका देखो कि अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो हमारा आ जाता है कंसंट्रेटेड, और जिसका अगर अमाउंट जिस एसिड का अगर कम होता है तो वो हमारा आ जाता है डाइल्यूट एसिड में। डाइल्यूट एसिड का पावर होता है वो बहुत कम होता है, और कंसंट्रेशन का बहुत कंसंट्रेटेड जो एसिड होगा उसका पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखते हैं इन सभी के क्लासिफिकेशंस। पहला हमारा है ओरिजिन के हिसाब से अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो वो हमारा नेचुरल, और को उतना लिखना है लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें समझना है। जिसमें हमारा होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर आप इसके मूलभूत रूप से देखो कि इसका क्लासिफिकेशन कितना टाइप से है तो वो आपको देखा जाता है कि जनरली दो टाइप के हैं, जिसमें ऑर्गेनिक आ गया और दूसरा आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स में आपने पहले ही देखा था कि जो HCl वाले थे, HCl थे, H2SO4 और HNO3, ये आपका आ जाता है मिनरल्स वाले एसिड में। ऑर्गेनिक में आपका सिट्रिक एसिड आ गया था जो हमारा क्या था लेमन में प्रेजेंट था। सिट्रिक एसिड, और इसमें आपका क्या आएगा लैक्टिक एसिड। फिर से आप इसको देखो स्ट्रेंथ के अगर हिसाब से देखो तो इसमें हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ में क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन अगर आप करोगे तो इसमें हमारा आता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देखो कि हमारा क्या आता है, H2SO4 आ जाएगा, H2SO4 और HCl। और जो हमारा वीक एसिड आता है जिसमें क्या हमारा ये सभी जो एसिड होंगे लैक्टिक एसिड वगैरह आ जाएंगे, जो छोटे छोटे एसिड है, जिसमें कि और एच वाले जो अगर आप जनरली देखो इसे कैसे आप समझो कि जिसमें अगर एच का जो कंपाउंड है, एच जो एटम होगा वो आपको अगर कम देखने के लिए मिल रहा है तो आप ये समझ लो कि वो जो एसिड होगा वो हमारा बहुत ही वीक होगा। जैसे फॉर्मिक एसिड को ले लो और एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड आपके वीक एसिड्स में आते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है CH3COOH। ये हमारा आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारे किसके साथ ऐड है, वो हमारा है एल्केन के साथ। इसे एल्केन नहीं, ये आपका कहलाएगा एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ोगे आगे कार्बन और इसके कंपाउंड में, तो इसमें भी आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आ जाता है इसका कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर इसका क्लासिफाई करोगे तो वो हमारा आता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में। मीन्स कि जिसका अगर इसका अमाउंट अगर ज़्यादा है, जैसे आप ये जान लो कि कोई एसिड है उसका अगर जैसे कोई बर्तन है, यहाँ पे ये देखो कि जो एसिड के जो पार्टिकल्स हो गए जिसका यानी अमाउंट अगर ज़्यादा हो तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर इसका अमाउंट अगर आपको फीका दिखाई दे रहा है यानी बहुत कम है तो वो हमारा जाता है डाइल्यूट, मीन्स पतला। उसका घोल आपको पतला देखने के लिए मिलेगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसका घोल आपको थोड़ा गाढ़ा होकर उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब इसे छू के इसे चेक नहीं कर सकते हो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड में जाओगे तो ये काफ़ी पावरफुल होता है, तो ये डैमेज आपको कर सकता है। और डाइल्यूट ये आपको जनरली लैब्स में देखने को मिल जाएंगे, जो स्कूल्स और कॉलेज में लैब होते हैं उन सभी में डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिड्स प्रेजेंस होते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होगा वो आपको जनरली जो इंडस्ट्रीज होते हैं उन सभी में देखने को मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आपको ज़्यादा नॉर्मल पर्सन को नहीं दिया जाता है। अब हम थोड़ा बेस की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, बेस क्या है और इन सभी के प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद हम सभी को थोड़ा क्विक जल्दी सभी को हम समझने का ट्राई करेंगे। बट आपको बेस और एसिड
और सॉल्ट, इन तीनों के प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं तभी जान पाओगे, और इन सभी को आपको डीपली पढ़ना ही चाहिए। उन सभी के बाद हम थोड़ा फास्ट आगे की चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा बेस होगा यानी कि क्षारक, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जिन्हें आप अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा OH माइनस आयन रिलीज करेंगे, और इनका जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है बिटर इन टेस्ट। तो वैसे सब्सटेंसेस दैट रिलीज OH negative ion in water when dissolved and bitter in taste. बिटर मीन कड़वा। इसका एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो इसका इससे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH NaOH। जैसे इसमें हम देख रहे हो कि OH जो हमारा OH आयन वो आपको देखने को मिलेगा, और एक साइड में आपको मेटल आयन देखने को मिल रहा है जो कि आपका पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। तो ये एक आयनिक कंपाउंड भी ये जनरली होते हैं, और इसे पहचानने का तरीका यही है कि कई बार आप देखो कि इनमें OH वाले जो OH वाले एटम होंगे वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हो, और इसके अब हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उसके प्रॉपर्टीज आपको इस तरह देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका टेस्ट आ जाएगा इसका बिटर इन टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट, फील आ जाएगा स्लिपरी और सोपी। तो जब इसे आप छुओगे तो ये आपको स्लिपरी वाले आपको मिलेंगे, यानी कि इसमें फिसलन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि वो हमारा बेस है। और इसके बाद हमारा कंडक्टिविटी के अगर के हिसाब से देखो तो कंडक्टिविटी अगर आप इसमें करोगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयनाइजेशन, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी आयनाइजेशन हो रहा है, तो ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है इसका टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो हमारा एसिड था वो हमारा क्या करता था कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता था उसे हमारा क्या करता है रेड लिटमस में वो उसे बदल लेता था। लेकिन इसे आप देखोगे तो जो हमारा बेस होता है वो हमारा क्या करता है कि जो रेड लिटमस होता है उसे किस में बदल देता है, ब्लू लिटमस में। तो यही हमारा है बेस। और इसके हम क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हम कुछ देखेंगे एग्जांपल्स, और वीक बेस में कुछ एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन होता है, जो हमारा कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में, यानी कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा आपका वाटर में और आयनाइज हो जाएगा। तो जिसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा क्या, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी हमारे आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, जिसमें कि आपको एक सिंगल दिखेगा, कोई सिंगल एटम देखने को मिलेगा और सिंगल OH। तो इससे भी आप इसे पहचान सकते हो। और जो हमारे वीक बेस होंगे उसमें क्या है कि वो पार्सली आयनाइज्ड इन वाटर। जो हमारे वीक बेस होंगे वो हमारे अच्छे तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसे आप वीक बेस बोलोगे। और इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया में हमारा क्या है कि इसमें हम देखो ये खुद एक कंपाउंड है और ये हमारा OH के साथ अटैच है, तो इसकी वजह से भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से भी इसे पहचान सकते हो कि कौन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन हमारा वीक बेस है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि वीक जो बेस होगा वो हमारा पार्शली आयनाइज होता है, यानी कि वो पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होगा। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो हमारा कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में। तो इसे थोड़ा सा बस याद करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉल्ट के प्रॉपर्टीज में कि सॉल्ट किसे बोलते हैं और उसके रिएक्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद हम इंडिकेटर को देखेंगे। तो इसके एग्जांपल सब क्या है, जो सॉल्ट होगा उसे सॉल्ट क्यों बोलेंगे, तो इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सॉल्ट का आप देखोगे तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है एक तरह से देखो तो, क्योंकि एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराओगे तो उनके जो चार्जेस होंगे वो खत्म हो जाते हैं और उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सॉल्ट कहलाता है और इस प्रोसेस में हमारा वाटर भी रिलीज होता है। तो आप जब भी देखोगे जो हमारा एसिड होगा उसे एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओगे तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हो। तो ये भी आपको इसके
तो न्यूट्रलाइजेशन का भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि और पूछता है कि वो हमारा क्या है। तो आप सिंपली इस इक्वेशन को लिख देना कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल सा है। और इसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल आप देखो तो इसमें हमारा NaCl एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिल जाता है, फिर सोडियम कार्बोनेट देखने को मिल जाता है। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट हो गया। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है कि यूज इन कुकिंग, यानी ये हमारा बेकिंग सोडा है। आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना ही होगा, जो किसी भी चीज़ को अगर आप खाना बनाते हो तो आपको जो कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसे फुलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। और जो हमारा धोवन सोडा होता है यानी कि Na2CO3 बेकिंग, इसे आप क्या बोल रहे हो, वॉशिंग सोडा, तो ये हमारा डिटर्जेंट में यूज़ होता है। तो इसी के थ्रू आप अपना क्लॉथ्स यानी कपड़े धो पाते हो। तो ये हमारा सॉल्ट था। उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर को थोड़ा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं। इन सभी के बाद एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आ जाता है इंडिकेटर कि आप इन सभी को पहचानोगे कैसे कि हमारे सॉल्ट एसिड है, सॉल्ट है, बेस है। तो इसे इंडिकेट करने के लिए हमें जो एक सब्सटेंस होता है उसे ही हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है कि इंडिकेटर जो होता है वो हमारे एसिड और बेस को कलर चेंज कर सकता है और उसके स्मेल में भी चेंजेस कर सकता है और उससे बताता है कि वो हमारा एसिड है और या बेस है। तो इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंसेस दैट शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाय चेंजिंग कलर एंड स्मेल। तो वैसे पदार्थ जो कि एसिड और बेस को क्या करते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर उसका स्मेल चेंज कर सकते हैं, तो इसे बोला जाता है इंडिकेटर। इसे हिंदी में आप सूचक के नाम से जानते हो। और ये कितने तरह के होते हैं, ये हमारे जनरल 3 तरह के होते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा हो गया आपका ऑल्फैक्टरी मीन्स गंधीय सूचक। तो नेचुरल को आप जान ही रहोगे, प्रैक्टिक में आता है आपका लिटमस, जो कि आपका निकाला जाता है, लीचे में पौधा होता है उसी से निकाला जाता है। इससे लिटमस निकाला जाता है और इसे लिटमस पेपर के फॉर्म में बनाया जाता है। और एक नेचुरल इंडिकेटर है आपका टर्मरिक यानी हल्दी। तो आप इसे भी आप जनरली ये कई बार देख चुके हो कि जो आपका वाइट जो क्लोथ होता है उसमें आप अगर आप जो खाना या कुछ भी अगर गिर जाता है तो आप उसे देखो कि अगर उसमें एसिड होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है कि वो हमको जो कलर उसमें चेंज करके शो कर देता है कि वो आपका एसिड है या बेस है। तो उसे भी आप जान सकते हो, जिसमें हमारा जाता है एसिड। नेचुरल इंडिकेटर क्या करता है कि जो एसिड होगा उसे ब्लू लिटमस, जो लिटमस पेपर होगा वो क्या करेगा कि जो आपका ब्लू लिटमस होगा उसे इनटू रेड में कर देगा, वो आपका हो जाता है एसिड। यानी कि एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होगा उसे रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस क्या करता है, जो रेड लिटमस होगा उससे क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो पीछे ही थोड़ा सा इन कलर को याद रख सकते हो कि जो एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। और उसके बाद हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर आता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या है कि वो हमारा जो ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया वही आपका सिंथेटिक कहलाता है। तो ये हिंदी में से कृत्रिम बोलोगे। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दोनों इंडिकेटर है, क्योंकि आप जब इनका यूज करोगे तो आप देखो कि जो एसिड होगा उसको उसमें ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। जो फेनोल्फथलीन होगा वो जो फेनोल्फथलीन होगा वो क्या करेगा, एसिड को कलरलेस कर देता है, यानी कि उसमें कोई कलर ही उसमें चेंज ही नहीं करेगा। और जो हमारा बेस होगा उससे क्या करेगा, ये पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो फेनोल्फथलीन एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। तो इसका यूज आप कई बार लैब्स में देखोगे कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो उसमें आपको एक फेनोल्फथलीन इंडिकेटर दिया जाएगा और आप उसे जब उसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें आप जानोगे तो उससे आप पता कर सकते हो कि ये आपका एसिड है या बेस है। तो इसमें हमारा कलर चेंज होता है पिंक में। जो बेस होगा, अगर आपका सॉल्यूशन अगर बेस है, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें अगर आप पिंक हो जाएगा। अगर आप फेनोल्फथलीन को डालोगे, उसके 1-2 बूंद अगर आप डालोगे तो आप देखो कि वो पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। और उसके बाद आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ये भी हमारे सिंथेटिक ही इंडिकेटर है जिसका यूज एसिड और बेस को पहचानने में किया जाता है। ये एसिड को क्या करेगा, रेड कलर में कन्वर्ट करेगा और बेस को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो यही थे आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इनके बस आपको नाम याद रखना है और बाकी ये सब चीज़ें याद होती है तो ठीक है, तो वरना छोड़ देना है। और तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि हमारा कहलाता है गंधीय सूचक, यानी स्मेल के थ्रू आप इसे पहचान सकते हो कि हमारा क्या है,
ये कौन सा इंडिकेटर है जिसमें आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या करेगा, जो ओनियन होगा यानी कि प्याज, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसका यूज अब स्मेल के थ्रू भी, स्मेल के लिए किया जाता है। जैसे एक स्मेल ओनियन होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट कर दूसरा स्मेल करेगा, और वेनिला एक और आता है, इसे भी आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हो। वेनिला आइसक्रीम भी आता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें स्मेल थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा स्मेल देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्मेल चेंज करके एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो ये थे इंडिकेटर और एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी कई सारे रिएक्शंस और एसिड बेस के रिएक्शन की, वो किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है और क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं। तो उसके बाद हम और भी कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।